खट्टर ने तो कुछ कराया ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, बताओ। उसी के कारण यहाँ बीजेपी हारी है। वैसे देखिए हिसाब से प्रधानमंत्री तो ठीक है, बाकी खट्टर ने कुछ नहीं कराया, ये सच है। यहाँ एक अस्पताल खोला था, डिस्पेंसरी, आज तक दवाई नहीं देते, उसमें क्या फायदा। घोषणा तो सभी करते हैं लेकिन काम नहीं होते ना। घोषणा करने से क्या होता है। 80,000 को मुफ्त राशन दे रहा, 50,000 नौकरी अगर दे दे गरीबी में, 50,000 की नौकरी, इससे कम लागत लगेगी। कांग्रेस ही है शुरू से ही। हम तो कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष आ जाए उसी को वोट देंगे, तो पार्टी को वोट देंगे। हाँ, पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस से कोई भी। बीजेपी आएंगे, ये लोग तो कह रहे बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे। कांग्रेस वाले कहेंगे कांग्रेस आओगी, बीजेपी वाले तो बीजेपी आओगी। बड़ौली वाले हैं यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। सारा गांव हमारा एरिया भी संतुष्ट है। ये जो उन्होंने अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक के साथ मिलजुल के रहते हैं, कोई वो नहीं है। मिलेंगी यहाँ तो मिलती है, 70% देते हैं। इस गाँव में 70% वोट जाते हैं बीजेपी को, यानी बीजेपी का यहाँ पे दबदबा है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूँ आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम गांव अटेरनी में हैं और विधानसभा चुनाव के बारे में लोगों से सीधे बातचीत कर रहे हैं कि क्या इस बार बदलाव की लहर चलने वाली है या उसी सरकार से ये संतुष्ट है जो अभी सरकार चल रही है। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होना चाहिए और होगा भी। क्यों की होगा? यहाँ हमारे MLA को बने 5 साल हो गए, 2 बार भी नहीं आ लिया ना कोई काम हुआ। देखो कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो हमारे काम के सुविधा के लायक हो। तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग कि हमने इतना काम करा दिया, करते हैं ना, धरातल पर कुछ नहीं है। मोदी भी ऐसा ही है, धरातल पर कुछ नहीं है, बात ही बात है वहाँ। इसलिए जो है ना, बदलाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने कहा मोदी भी धरातल पर कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस ने क्या किया है धरातल? जी, कांग्रेस ने क्या किया है धरातल? बताओ क्या ना किया? सब कुछ किया है। ये जो आज ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये केंद्र सरकार की जब वो थी सरकार, वो लागू करके गए थे। ठीक है, हरियाणा में भाई बच्चे चला गया, लागू तो अगला करके ही गया था। चला तो मोदी सरकार भी रही है, चलाने को चला ही रही थे। चाहती तो बंद कर सकती थी ना, जैसे पेंशन कर दो, अच्छा रहेगा। हाँ, रोजगार दो। क्यों देते हो 5 वो हर आदमी को 5 किलो मत दो भाई, रोजगार दो। अब किसी घर में कोई बूढ़े माँ बाप है और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो क्या? ठीक है, पेंशन पर ये कह रहे हैं हमने भाई वो खोल दिया यहाँ बुढ़ापियों का, वो बुढ़ों का वो खोल दिया। यहाँ ये भी गाँव नहीं है ना, कोई सुविधा है। क्या खोला है? वृद्धाश्रम खोले थे, चलाए थे, वहाँ कुछ भी वो नहीं है। क्या है? तो कई ऐसी बातें, अब क्या अब एकदम तो इतनी बातें याद आती नहीं। बदलाव आप चाहते हैं, ऊपर तक चाहते हैं, नीचे तक? क्योंकि सीएम पद पर हम तो नीचे से लेकर ऊपर तक चाहते। सीएम पद पर वो बात अलग है। सीएम पद की बात करें अगर, तो नायब सैनिक के बारे में क्या राय? नायब सैनिक की बात कोई बात नहीं। नायब सैनिक बेचारा काल आया है। पहले नायब सैनिक का कहाँ वो था, कहाँ था? जितना भी रहा है, 4-5 महीने हो गए। अभी 4-5 महीने में क्या होया? अभी तो ये अनाउंस कर रहे हैं, अब कोई बात है ही नहीं। अभी क्या अनाउंस कर रहे हैं? अच्छा, तो खट्टर और हुड्डा साहब की बात कर लेते। खट्टर तो बेकार था, खट्टर ने तो कुछ कराया ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, बताओ। उसी के कारण यहाँ बीजेपी हारी है। वैसे देखा जाए तो असलियत तो उसी के कारण हारी है, और उसी के कारण जो ना लोग नाराज हैं। असलियत उसने कुछ किया ही नहीं। तो अभी आपको क्या लग रहा है, इस चुनाव में क्या कुछ फेरबदल होने वाला है? क्या बड़ा बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए जी, हम तो बदलाव के हक में हैं। अच्छा, सुना है यहाँ पे निर्दलीय भी काफी लोग जो है चुनाव लड़ने की उसमें दावेदारी। कौन निर्दलीय? निर्दलीय तो है जी, 1-2 आदमी है। कौन कौन है? प्रतीक शर्मा है, 1-2 और है। अभी वो अभी बेचारा सेवा कर रहा है। कौन कर रहा है सर सेवा? कौन कर रहा है अभी सेवा? तो जी प्रतीक शर्मा भी कर रहा है बेचारा, ज्यादा सेवा, और वो भी कर रहा है। जय भगवान आते हैं। दोनों निर्दलीय लड़ेंगे? वो सेवा कर रहे हैं। नहीं, वो तो कांग्रेस ही है। आपको लगता है उन्हें टिकट मिलेगी? क्योंकि और भी दावेदार है। उम्मीद है, कह नहीं सकते कि वोट जो ना कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई अदर हो, टिकट मिलने के बाद तो उसकी अपनी वोट प्रतिशत बढ़ जाती है, मगर उसकी अपनी वोट पार्टी से जुड़ना है पड़ता है। 18-19% वोट तो उनकी अपनी होती है पार्टी, बाकी और भी आ जाते हैं। फिर आप क्या कहेंगे सर, चुनाव आने वाले, आपको क्या लगता है कि कितना प्रतिशत काम किया है सरकार ने और बदलाव होना क्यों जरूरी? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ जी। आप देखते तो देखिए सभी, और अनपढ़ जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा राजनीति करते हैं। सही बात है।
हमारे हिसाब से तो प्रधानमंत्री तो ठीक है, बाकी खट्टर ना कुछ नहीं करे, ये सच्चाई। चलिए, खट्टर तो अब लाइन से निकल ही गए हैं, अब तो नायब सैनी और हुड्डा साहब है। भाई नायब सैनी की ये इनकी सच्चाई बात है, नायब सैनी तो अब आए हैं, ये अब आए घोषणा तो कर रहे हैं। अच्छा, देखो अभी आगे आए क्या हैं करेंगे। तो मौका देना चाहेंगे? अगर काम करेंगे तो अच्छी बात है, मौका जरूर देंगे, क्यों नहीं। नहीं, अभी काम तो कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अभी तो घोषणा कर रहे हैं, घोषणा तो हर देखो, 2 प्लान महीने में तो पुल भी नहीं बनता है, आप भी मानिए ना। नहीं, घोषणा तो सभी करते हैं, लेकिन काम नहीं होते ना। घोषणा करने से क्या होता है, देखो घोषणा करने से भी क्या कुछ नहीं होता। जिसने काम करना नहीं मैडम, वो तो 2 महीने से क्या महीना भर होते ही काम करना शुरू कर देगा। वो फिर बिहार जैसा हालत हो जाती है, वो बह जाता है पहली बारिश में। आप क्या कहेंगे? महिलाएं भी जो है बहुत इसमें राजनीति करती है, क्या लगता है आपको कौन सी सरकार बनेगी? मतलब मोदी बनेगा। मोदी तो बन गए। मोदी मोदी बन तो बन रहा गए। आपके यहाँ पे विधायक की बात करें, बता कौन बनेगा? आप बताइए। हाँ? ना कांग्रेस का बनेगा इससे, बीजेपी का कोई चांस नहीं है। क्या करा सरकार बदलाव चाहेंगे? बदलाव है ही। अच्छा, कौन है कांग्रेस पार्टी से यहाँ से दावेदार? कौन अभी टिकट नहीं दिया किसी को, तो देंगे इससे। यानी पार्टी को वोट जाएगा? हाँ, पार्टी को वोट जाएगा। जनता का विकल्प हो। अब मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त राशन क्यों दे रहा है, क्या जरूरत है? 50,000 आदमियों को रोजगार दे रहे, 50,000 का पर मंथ, अपनी चॉइस से खरीद के खाएंगे और अच्छे से अच्छा खाएंगे। और 50,000 80,000 को मुफ्त राशन दे रहा। 50,000 नौकरी अगर दे दे गरीबी में, 50,000 की नौकरी, इससे कम लागत लगेगी। इस राशन में, मुफ्त राशन का करोड़ों अरबों रुपया दिखाते हैं। इसके 50,000 की सैलरी से 50 युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो इससे कम ये तो कांग्रेस ने शुरू की थी, इसलिए इन्होंने आगे इसको कंटिन्यू। नहीं, कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस की पॉलिसी ये राशन की नहीं कह रही, राशन मिलना चाहिए। इसमें जिसको जो पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है, जिनको साधन संपन्न है और हर चीज का वो है उनको मिल रहा है। अच्छा, अगर आपके यहाँ पे विधानसभा चुनाव की बात करें, विधायक की बात करें, उनके बारे में क्या कहेंगे? हम तो देखो कांग्रेस को ही वो करेंगे सपोर्ट। कौन है इधर से कांग्रेस के प्रत्याशी, कौन बन सकते हैं? कांग्रेस के राजकुमार जय भगवान आतिल हैं और युवा नेता हैं, बढ़िया छवि है, निष्पक्ष समाज सेवी रहे। पहले भी उनको 15-20 साल से हम जानते हैं। अच्छा, आपको लगता है उन्हें टिकट मिलेगी? हाँ, 100% मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए और मिलेगी, इसमें क्या लगता है? नहीं मिलेगी। आप क्या कहेंगे इस चुनाव के बारे में? चुनाव तो होने चाहिए सारे, अच्छी बात है। देखो विधानसभा लोकसभा ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और देखो हम तो पक्के कांग्रेसी हैं शुरू से ही। हम तो कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष आ जाए उसी को वोट देंगे बस। तो पार्टी को वोट देंगे? हाँ, पार्टी को वोट देंगे। कांग्रेस से कोई भी नेता आ जाए नहीं जीवन नहीं। हमारा तो राशन कार्ड भी काट दिया, 2 साल हो गए, बताओ क्या करें। जो गरीब आदमी उनको राशन नहीं मिल रहा, जो अच्छे बड़े लोग जमींदार है उनको राशन मिल रहा, बताओ क्या करें। कांग्रेस की आपको क्या लगता है, कांग्रेस में से कौन सा चेहरा होगा जो दावेदार बन सकता है, टिकट का हकदार होगा? कांग्रेस ही अच्छी है हमारे लिए तो। यानी पार्टी को देखकर आप वोट करेंगे? हाँ। मतलब कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं पार्टी को देख। विधानसभा चुनाव में कौन जो है पार्टी को देखकर आप वोट करते हैं, या फिर आप जो है कैंडिडेट को देखते हैं, किसे देखते हैं? हम पार्टी को देखते हैं। कौन सा चेहरा यहाँ पे है जो उसका हकदार है टिकट का? अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, पार्टी को क्यों देखते हैं, आपका कैंडिडेट क्यों नहीं देखते हैं? आपके गांव में विकास तो वही करता है। पार्टी भी विकास कर रही है, पार्टी क्यों नहीं कर रही? तो इस बार क्या लगता है कौन सी जो है पार्टी जीतेगी? बीजेपी आओगी। बीजेपी आएंगे? ये लोग तो कह रहे बीजेपी वाले काम नहीं कर रहे। कांग्रेस वाले कहेंगे कांग्रेस आओगी, बीजेपी वाले तो बीजेपी आओगी। अच्छा, काम किया है बीजेपी वालों ने? वो काम कर रहे, काम क्यों नहीं कर रहे? क्या काम किया है? सारे को रोड बनवा दिया, बढ़िया हो गया। राशन दे रहे हैं इन लोगों को, आवास बना रहे हैं। अच्छा, मोहनलाल बड़ोली यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, हो सकता है वो अभी भी चुनाव लड़े, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो ना लड़ा चुनाव, दूसरा होगा। वो क्यों नहीं लड़ेंगे? वो अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। तो अगर वो लड़ रहे हैं तो लड़ेगा ही नहीं ना। अब लड़ तो लिया ना चुनाव उसने।
नहीं, बाय चांस अगर वो फिर भी टिकट ले लेते हैं तो क्या उन्हें वोट मिलेगी? वोट तो मिलेंगी, यहाँ तो मिलती है, 70% देते हैं अभी इस गाँव में, 70% वोट जाते हैं बीजेपी। बीजेपी को, यानी बीजेपी का यहाँ पे दबदबा है। विधानसभा चुनाव में किसे वोट देंगे? कांग्रेस को, क्यों? क्योंकि हम तो कभी तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस तो काम नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, बतना करने दो, ना काम करे ना करे कांग्रेस को वोट देंगे। वोट बिल्कुल बीजेपी को क्यों नहीं देंगे? नहीं देते, कभी दी नहीं। अच्छा, जब काम करे ना करे। करे ना करे कांग्रेस को देते आए। इस वक्त हम गांव अटेरना में हैं और यहाँ पर सीधे जनता से बातचीत करते और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या बदलाव चाहती है जनता, या फिर जो विधायक है या जो सरकार चल रही है उससे कितना संतुष्ट है। क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? बदलाव चाहते हैं कि इसी से संतुष्ट है? नहीं, हम तो इसी से संतुष्ट है जी, और हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं जी हरियाणा में। लेकिन यहाँ पर जो है विकास कार्य को देखते हुए जनता यहाँ बीजेपी से नाराज है। नहीं, बीजेपी की बढ़िया विकास कर रही है, बढ़िया वो कर रही है जी। कोई हमारे लिए, हम किसान आदमी है जी, और हमारे लिए बहुत सुविधा कर रही है। अच्छी सड़कें बनाई है, अच्छे रास्ते हैं, अच्छी सुविधा है, स्कीम भी दे रही है, नौकरी भी लगवा रही है जी बच्चों की। जैसे भी जिस तरीके से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है जी। अच्छा, कौन है आपके यहाँ से बीजेपी से विधायक? हमारे यहाँ मोहनलाल है जी, विधायक मोहनलाल बडोली। मोहनलाल बड़ोली वाले हैं यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। सारा गांव हमारा एरिया भी संतुष्ट है जी उससे। अच्छा, अगर मोहनलाल बडोली विधायक का चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है भारी जीत मिलेगी? हाँ, भारी जीत मिलेगी जी, राई ब्लॉक से भारी जीत मिलेगी जी मोहनलाल को जी। यहाँ से कोई नहीं हराएगा उसको। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है मोहनलाल बडोली इतनी भारी मतों से जीत पाएंगे जितनी बार पिछली से जीते थे? जी बिल्कुल, क्योंकि कार्य जो उन्होंने अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है, पब्लिक के साथ मिलजुल के रहते हैं, कोई वो नहीं है। कांग्रेस और निर्दलीय का भी काफी बोलबाला लग रहा है इधर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा बढ़िया कार्य नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने जो अत्याचार किया है यहाँ पे, ना बिजली देते हैं, ना यहाँ पानी की सुविधा करते हैं, ना रास्ते भी बहुत खराब थे कांग्रेस के राज में। यहाँ बिल्कुल रास्ते ही नहीं थे, बिल्कुल सारे सड़कें टूटी हुई थी। कम से कम लाइट और बिजली पानी तो अच्छा मिलने लगा फिलहाल। अच्छा, ये अभी हुआ है बीजेपी के टाइम? हाँ जी, बीजेपी के टाइम में बिल्कुल बिजली नहीं आती थी, यहाँ पे कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा, अगर ऊपर सीएम पद की बात करें तो क्या लगता है इस बार कौन जो है सीएम बन सकता है? सीएम तो अब का देखो जी, अब का बीजेपी का ही चांस है जी। वैसे तो ये 100% हमारे हरियाणा में तो जी। आपको लगता है सीएम बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नायब सैनी से लगता है? बिल्कुल नहीं, नायब सिंह सैनी हुड्डा सरकार, मतलब हुड्डा जी का यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं लग रहा आपको हरियाणा? ऐसा कुछ नहीं है, ये पब्लिक की है ऐसा जी। पब्लिक अपने हिसाब से कार्य करवाती है और उसी के साथ मिल के चलती है। ये सब लोकसभा चुनाव में यहाँ पे बीजेपी की हालत ठीक नहीं रही, 5 सीटें ही निकाल पाई। सब जैसे मतलब बहका दिए थे लोग बाग, अगर आपको ये मिलेगा, ये सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो तो अभी भी हो सकता है ना? नहीं, अब नहीं होगा, पब्लिक नहीं इस चीज में जाएगी जी अब, क्योंकि पहले अब पिछला ही नहीं हुआ तो धोखा दे दिया अब लोगों को। क्योंकि यूपी में अब इधर उधर हो रहा है, 1 लाख रुपए का जो लालच दिया था, तो यूपी वालों ने अब केस कर रखे, या उसकी कोठी का वो कर रहे हैं, या वो कर रहे, झूठ बोल के उन्होंने वोट लिया यूपी से। ऐसी हरियाणा से भी झूठ बोल रहे, लेकिन अब पब्लिक बकाये में नहीं आएगी, और यहाँ पे बीजेपी जो है अपना वो करेगी यहाँ पे। तो अभी जो है वैसे तो टिकट नहीं बटा है, लेकिन फिर भी जनता जो है बीजेपी को सपोर्ट करती नजर आ रही है। आगे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।